Hello students, welcome back to our channel MS Classes. Today we are going to study chapter number 5 Conservation of Plants and Animal of class 7th. तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसका क्या मतलब है बच्चों, हमें जो प्लांट्स है और एनिमल्स है उन्हें कंजर्व करना है, उन्हें बचाना है, उनको हमें प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि बच्चों दोनों ही जो हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ जो हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर में वो है स्टूडेंट्स डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम लार्ज अमाउंट में जो पेड़ होते हैं उन्हें कट कर देते हैं अपनी नीड्स के लिए, इसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। A great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. हमारे लिए काफ़ी, हमारे सर्वाइवल के लिए ये लोग इम्पॉर्टेंट हैं। क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो इनके लिए मेजर थ्रेट है, इनके लिए ख़तरा है, वो क्या है बच्चों? डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि जब पेड़ कटते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में ही ये लोग रहते हैं, ज़्यादा एनिमल्स एंड बहुत सी टाइप के डिफरेंट प्लांट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, हम पेड़ों को काट देंगे, तो जो है स्टूडेंट्स प्लांट्स का तो नुकसान होगा ही, साथ में जो वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं आसपास, उनका जो घर होता है वही उनसे छीन लिया जाएगा, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज़। तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन करते क्यों हैं? हम पेड़ काट देते हैं, पेड़ों का और यूज़ होता है, एंड साथ में जो ज़मीन, हमें खाली ज़मीन मिलती है, उस ज़मीन को हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो जनरली क्या क्या पर्पज़ हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। जो हमें लैंड चाहिए होती है कल्टीवेशन के लिए, हमें उस पर खेती करनी है, हमें वहाँ पे अपने हाउस बनाने या फैक्ट्रीज़ लगानी है, या फिर हमें उन पेड़ों से जो लकड़ी मिलती है उससे फर्नीचर बनाना है। ये कुछ मेजर पर्पसेस हैं डिफॉरेस्टेशन के पीछे। नाउ स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। डिफॉरेस्टेशन से स्टूडेंट्स इंक्रीजेस द टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों प्लांट से ही ऑक्सीजन आता है, ट्री से, एंड ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, CO2 की ज़्यादा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। जो ग्राउंड वाटर है, हम ज़मीन के नीचे से पीने का पानी निकालते हैं, वो भी कम हो जाएगा। तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो सारा ही बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा है हमारे नेचर का। एंड इफ़ द कटिंग ऑफ ट्रीज़ कंटिन्यू, अगर पेड़ों का कटना कंटिन्यू रहा इसी रेट पे जैसे कि आजकल कट रहे हैं, दैन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज़। बारिश भी बहुत कम होने लगेगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, एंड जो सॉइल है वो भी उसकी फर्टिलिटी खो देगी। आप वहाँ पे अच्छी क्रॉप्स, अच्छी ईल्ड नहीं कर सकते। तो बच्चों जब भी जो है नेचर का बैलेंस ख़राब होता है तो क्या इंक्रीज़ हो जाते हैं, किन चीज़ों के चांसेस? नेचुरल डिज़ास्टर्स एंड कैलेमिटीज़, जैसे कि फ्लड आ सकता है, ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती काफ़ी दिनों तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिल सकती हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब अगर ज़्यादा अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन होगा तो हमें उससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। नाउ प्लांट्स को स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है वो एज इट इज़ रहेगी, उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हो रही है। तो क्या होगा उसके रिज़ल्ट में? तो स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करेंगी। उससे क्या होता है बच्चों, जो हीट रेज हैं वो ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो बच्चों मेल्ट होंगे, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, और रेनफॉल भी बहुत कम होगी, जिसका रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। और हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब होती है। सॉइल से रिलेटेड और चीज़ें हम इस पैरा में देख रहे हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो क्या करता है, लीड्स टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्टेड होती हैं। सॉइल इरोजन होता है, जो मिट्टी है वो हट जाती है, रिमूव हो जाती है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स टॉप जो लेयर होती है फर्टाइल होती है, नीचे रॉक्स होते हैं। तो जब ऊपर की ही फर्टाइल लेयर हट जाएगी तो हमारी सॉइल जो है वो कैसी शो होगी? हार्ड, रॉकी। तो ये वाली जो सॉइल है इसमें ह्यूमस कम है और ये बहुत कम फर्टाइल है, इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादा
डिफॉरेस्टेशन क्या लीड करता है? लेस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, अभी तो फर्टिलिटी कम ही हुई है, धीरे धीरे पूरी ही ख़त्म हो जाएगी और जो मिट्टी है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जो डिफॉरेस्टेशन है वो और क्या डिक्रीज़ करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल अपने अंदर कितना पानी होल्ड कर सकती है, उस कैपेबिलिटी को ये कम कर देता है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स फ्लड्स आ जाते हैं। अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा, ये सब भी चेंज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, एनिमल्स, प्लांट्स, कैसे हम बचा के रख सकते हैं, हमने उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं या फिर हम ले सकते हैं, एंड हमें उन्हें कैसे प्रोटेक्शन देनी है। सो हम इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर जो था वो काफ़ी बेसिक था, हमने चैप्टर से रिलेटेड कुछ सिंपल चीज़ें समझी हैं। सो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।